Assalamu alaikum students. Hope you are all are fine. Today's our topic is paragraph writing. While you are going to write an essay, a story, or any type of writing you are going to write, paragraph writing is most important thing you learn about. We arrange sentences in an organized form that deal with one single topic, that is called paragraph writing. This is the simple definition which I describe. Further definitions you can see in this slide. A collection of related sentences dealing with one topic. एक ही टॉपिक को जो sentences डिक्लेयर कर रहे होते हैं उससे रिलेटेड sentences होते हैं. एक ही टॉपिक के बारे में वो सारे sentences एक्सप्लेन कर रहे होते हैं. उस राइटिंग को हम पैराग्राफ राइटिंग कहते हैं. एक ही पैराग्राफ में हम एक सिंगल टॉपिक को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं. अ पैराग्राफ इज़ अ सीरीज ऑफ सेंटेंसेस दैट आर ऑर्गेनाइज्ड एंड रिलेटेड टू अ सिंगल टॉपिक. वो एक सिंगल टॉपिक से ही रिलेटेड सारे सेंटेंसेस होते हैं. फर्दर आप पढ़ने जा रहे हैं. अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, अ क्लियर मेन आइडिया क्या होता है, सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है, पार्ट ऑफ अ लॉन्गर कंपोजिशन, अ मिनिएचर ऐसे. अ पैराग्राफ इज़ ऑफन डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस इन विच वन मेन आइडिया इज़ डेवलप्ड. एक ही टॉपिक के बारे में, एक ही मेन आइडिया के बारे में जो डिफ़ाइन किया होता है, सेंटेंसेस जो डिफ़ाइन करते हैं उसको पैराग्राफ कहते हैं. इन अ typical paragraph, the first sentence declares the main topic of the paragraph and the rest of the sentence develop or support the main idea. फर्स्ट जो सेंटेंस होता है वो मेन थीम होता है पूरे ऐसे का या पूरी राइटिंग का, और बाकी जो उसमें सेंटेंसेस होते हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं. इस तरह एक लॉन्गर कंपोजिशन होती है जिसे हम इस तरह से मैनेज करते हैं. पार्ट्स ऑफ पैराग्राफ, 3 पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स एक किसी पैराग्राफ के, जिसमें आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप टॉपिक सेंटेंस बताते हो. टॉपिक सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए. इट इज़ यूजुअली द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ. ये पहला सेंटेंस होता है किसी भी पैराग्राफ का. इट इज़ यूजुअली इंटेंडेड, ये प्री प्लान्ड होता है, ऑलरेडी आपने सोचा होता है. ये सेंट्रल आइडिया होता है आपके टॉपिक का जो फर्स्ट सेंटेंस होता है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, आप इसे किसी पैराग्राफ का मेन आइडिया, मेन सेंटेंस समझ लें. फर्दर जो आप इसकी एग्जांपल्स देखेंगे, फर्दर जो इसकी पार्ट्स ऑफ पैराग्राफ की एग्जांपल्स देखेंगे उसमें इसी से रिलेटेड सपोर्टिंग सेंटेंसेस और कंक्लूडिंग सेंटेंसेस आपको मिलेंगे. देयर आर 3 रीजंस व्हाई कनाडा इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड. कि क्यों कनाडा सबसे बेस्ट कंट्री है सारी दुनिया में, सारे ममालिक में. ये एक मेन आप सेंटेंस कह सकते हैं किसी ऐसे का. फर्दर आप इसी की से रिलेटेड एग्जांपल्स देखेंगे. सपोर्टिंग सेंटेंसेस. अब ये यहाँ पे जो सेंटेंसेस होते हैं सपोर्टिंग सेंटेंसेस, वो उस मेन जो सेंटेंस हैं उसी को डिक्लेयर करेंगे. द सपोर्ट एंड एक्सप्लेन द इंफॉर्मेशन ऑफ द टॉपिक सेंटेंस. ये टॉपिक सेंटेंस को एक्सप्लेन करते होते हैं. दे इंक्लूड रीजंस, स्टैटिक्स, कोटेशंस, फैक्ट्स, एग्जांपल्स एंड स्पेसिफिक डिटेल्स. यहाँ पे आके सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स में आके आपने अपने ऑडियंस को, अपने रीडर्स को फैक्ट्स बताने होते हैं जो आपने मेन आइडियाज़ ऑलरेडी उन्हें बताया है एक सेंटेंस में या अपने टॉपिक में. आपने उससे रिलेटेड फैक्ट्स, कोटेशंस, एग्जांपल्स देनी होती हैं अपने रीडर्स को सेटिस्फाई करने के लिए. उसको एक्सप्लेन करना है, प्रूफ करना है अपने टॉपिक सेंटेंस को. फर्स्ट में आपने एग्जांपल देखी थी, ये उसी से रिलेटेड सपोर्टिंग सेंटेंसेस हैं. फर्स्ट, कनाडा हैज़ एन एक्सीलेंट हेल्थ केयर सिस्टम. सेकंड, कनाडा हैज़ अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन. फाइनली, कनाडाज सिटीज़ आर क्लीन एंड एफिशिएंटली मैनेज्ड. ये उसने रीज़न्स बताई हैं कि कनाडा क्यों बेस्ट कंट्री है इन होल वर्ल्ड.
क्लिंचर और कंक्लूडिंग सेंटेंसेस, ये सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, सेंटेंस भी हो सकता है, जैसे आप डिक्लेयर कर सकें अपनी ऑडियंस को। अ क्लिंचर सेंटेंस इज़ कंक्लूडिंग सेंटेंस रीइंफोर्सिंग योर की मैसेज। यहाँ आके आप कंक्लूडिंग सेंटेंस में आप रिमाइंड करवाते हो अपने की पॉइंट को अपने ऑडियंस के सामने। इट इज़ यूजुअली द लास्ट सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ, ये आखिरी सेंटेंस होता है आपके पैराग्राफ का, जहाँ पे आपके टॉपिक को आप रिमाइंड करवाते हो अपनी ऑडियंस को। मेन आइडिया दोबारा से आप बताते हो, रिपीट करते हो उसे, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी ऑडियंस उसके बारे में आपकी ऑडियंस को उसके बारे में क्लियर हो जाना चाहिए, इस मेन पॉइंट के बारे में। उसको आप अगेन से रिमाइंड करवाते हो, अगेन से सामने रखते हो अपनी ऑडियंस के। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, एज अ रिज़ल्ट कैनेडा इज़ द डिज़ायरेबल प्लेस टू लिव। फॉर दोज रीजन्स कैनेडा अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ इमिग्रेंट्स। वुडंट यू लाइक टू लिव देयर? कैनेडा इज़ अ ग्रेट मॉडल फॉर अदर कंट्रीज़ टू फॉलो। ये उसने कंक्लूड किया है, जो फर्स्ट टॉपिक सेंटेंस हमने दिया था उसको इसने कंक्लूड किया है। सेंटर में जो हमने पढ़े थे वो इसके सपोर्टिंग सेंटेंसेस थे। द टू मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस इन द पैराग्राफ्स आर द फर्स्ट एंड द लास्ट, क्योंकि जो फर्स्ट सेंटेंस होता है, टॉपिकल सेंटेंस जो होता है, वो अरोज़ करता है इंटरेस्ट को आपके ऑडियंस की, आपके रीडर्स की, और लास्ट वन जो होता है वो सेटिस्फाई करता है। थ्रू योर सपोर्टिंग सेंटेंसेस आप सेटिस्फाई करते हो अपने ऑडियंस को। ये एग्जांपल दी हुई है कैसे आप कोई पैराग्राफ लिख सकते हो। येलो में जो लाइन दी हुई है वो टॉपिकल सेंटेंस है, जो कि उसका टॉपिक है आपके पैराग्राफ का, और सेंटर में जितनी हैं इसमें सेंटेंसेस दिए हुए हैं वो सपोर्टिंग डिटेल है आपके फर्स्ट सेंटेंस की, टॉपिक सेंटेंस की, एंड द ग्रीन वन इज़ कंक्लूडिंग सेंटेंस। द इंटरनेट इज़ यूज़फुल टू कॉलेज स्टूडेंट्स इन मैनी वेज़। इस तरह से आप एक पैराग्राफ लिख सकते हो। आपको पता होना चाहिए ये मेरा टॉपिक सेंटेंस है, और जब बाकी जितने सेंटेंस लिखने हैं मैंने इसी से रिलेटेड, इसको सपोर्ट करते हुए लिखने हैं। अपने एग्जांपल्स दें जिस तरह से भी बेटर वे में आपको लगता है कि आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने रीडर को, अपने सपोर्ट करते हुए अपने टॉपिक सेंटेंस को, और लास्ट में उसको कंक्लूड कर दें। I hope you understand what is topic sentence, what are supporting sentence, or detail, how you will write details or of your topic sentence और concluding sentence। ये इस तरह से आपको ये एक टॉपिक लिख सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ टॉपिक सेंटेंस, कैसे आप टॉपिक सेंटेंस, सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है आपने टॉपिक कौन सा लेना है, टॉपिक सेंटेंस चूज़ कैसे करना है। जैसे है यहाँ पे, पेरेंट्स कैन हेल्प देयर चिल्ड्रन टू बी सक्सेसफुल इन स्कूल बाय इनकरेजिंग दैम। द इंटरनेट इज़ वेरी यूजफुल टूल फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। यूजिंग अ सेल फोन वाइल ड्राइविंग इज़ डेंजरस। वॉचिंग टीवी इज़ अ गुड वे टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। स्टूडेंट्स, आपने टॉपिक सेंटेंस लेते हुए ये माइंड में रखना है कि आपका टॉपिक सेंटेंस जो है वो फैक्ट्स को बयान करता हो, उसमें कोई ओपिनियन ना हो। जैसे यहाँ पे भी एग्जांपल दी हुई हैं, यू कैन गेट अ मैकडॉनल्ड्स चीज़ बर्गर फॉर ओनली $2। ये एक फैक्ट है। और नेक्स्ट ओपिनियन है, आपका टॉपिक सेंटेंस जो होता है होना चाहिए वो कोई ओपिनियन नहीं होना चाहिए, वो फैक्ट होना चाहिए। ऐसा टॉपिक होना चाहिए जो फर्दर सेंटेंसेस हैं वो उनको इंडिकेट कर रहा हो, कि आपको वो पढ़ते ही पता चल जाए कि नेक्स्ट जो सपोर्टिंग सेंटेंसेस हैं वो कौन सी इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं, किस टॉपिक पे रहते हुए हमें नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं उससे इंफॉर्मेशन किस तरह की हमें मिलने जा रही है। क्राइटेरिया फॉर अ गुड टॉपिक सेंटेंस,
क्राइटेरिया क्या होना चाहिए अच्छे टॉपिक सेंटेंस को चूज़ करने के लिए? आपने मेन आइडिया जो देना है वो एक ही देना है, 2 आइडियाज़ नहीं होने चाहिए आपके एक सेंटेंस में। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे है सक्सेसफुल एंटरप्राइजर्स आर पैशनेट एंड रिसोर्सफुल। ये 2 चीज़ें पैशनेट एंड रिसोर्सफुल एक ही सेंटेंस में 2 आइडियाज़ दिए हैं। इनको आप बेटर वे ये होता है कि आप अलग अलग ऐसे लिखें, सक्सेसफुल एंटरप्राइजर्स आर पैशनेट, या लिखें सक्सेसफुल एंटरप्राइजर्स आर रिसोर्सफुल। और दूसरा ऑब्जेक्टिव वे में आपने जो स्टेटमेंट है राइटर की जो ओपिनियन है वो आप ऑब्जेक्टिव वे में लिख सकते हैं। इसको इस तरह से नहीं लिख सकते आई थिंक स्मोकिंग कॉजेज़ कैंसर, क्योंकि आपने अपना ओपिनियन नहीं देना। आप टॉपिक लिख सकते हैं स्मोकिंग कॉजेज़ कैंसर। उसको ऑब्जेक्टिव वे में आप आई थिंक जो है ये ऑब्जेक्टिव वे में लिख सकते हैं, अदरवाइज़ ये डिफ़िकल्टी क्रिएट करेगा नेक्स्ट आपके जो है लिखने जा रहे हैं आपकी राइटिंग में। यूजिंग सपोर्टिंग डिटेल्स, आपने एक टॉपिक चूज़ कर लिया है, नेक्स्ट उसको ये उससे रिलेटेड टॉपिक सेंटेंसेस आपने कैसे लिखने हैं। जैसे एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल आप पेरेंट्स कैन हेल्प देयर चिल्ड्रन टू बी सक्सेसफुल इन स्कूल बाय इनकरेजिंग देम। ये टॉपिक हमने चूज़ कर लिया। अब इससे सपोर्टिंग सेंटेंसेस कैसे लिखने हैं कि किस तरह से वो अपने बच्चों को इनकरेज कर सकते हैं। बाय बाइंग सम स्टोरी बुक्स पिक्चर्स बुक्स फॉर देयर चिल्ड्रन और इनकरेजिंग देम बाय रिवॉर्डिंग देम। किसी भी तरह से पेरेंट जो अपने किड्स को, अपने चिल्ड्रन को रिवॉर्ड कर सकते हैं, इस तरह से वो उनको इनकरेज कर सकते हैं। पेरेंट्स कैन मेक एनी एक्टिविटी बाय आस्किंग देयर चिल्ड्रन टू टीच देम व्हाट दे हैव लर्न। वो इनकरेज कर सकते हैं बाय रिवॉर्डिंग, या कोई एक्टिविटी अपने बच्चों के साथ रख लें जिससे उन्हें पता चले कि उन्होंने क्या क्या सीखा है। तो इस तरह से सपोर्टिंग पैराग्राफ्स आप लिखने हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल इससे रिलेटेड दी हुई है। पैराग्राफ एग्जांपल, ये फर्स्ट जो है इसका गोइंग टू कॉलेज कैन बी एक्सपेंसिव, ये एक टॉपिक सेंटेंस है। इसके अंदर जितने बाकी सेंटेंस लिखे हैं वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि ये क्यों एक्सपेंसिव है कॉलेज जाना। आप कॉलेज जाएंगे, आप पे क्या क्या एक्सपेंसिव हो सकते हैं आपके। और लास्ट है द फीस नेवर सीम टू एंड, कि इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस ये सारे सपोर्टिंग पैराग्राफ सेंटेंसेस में बताए हैं। और लास्ट कंक्लूड किया है कि ऐसे लगता है कि फ़ीस कभी भी एंड नहीं होंगी फीसिस देना। तो इस तरह से आप कोई पैराग्राफ राइट कर सकते हैं। कंक्लूडिंग सेंटेंसेस आप कैसे लिख सकते हैं। द इंटरनेट इज़ अ वेरी यूज़फुल टूल फॉर कॉलेज स्टूडेंट। द इंटरनेट इज़ यूज़फुल टू कॉलेज स्टूडेंट्स इन मैनी वेज। गोइंग टू कॉलेज कैन बी एक्सपेंसिव। द फीस नेवर सीम टू एंड। इसमें जो फर्स्ट वन है वो टॉपिक सेंटेंसेस हैं और लास्ट जो है सेकंड वाले वो कंक्लूडिंग सेंटेंसेस हैं। जैसे द इंटरनेट इज़ अ वेरी यूज़फुल टूल फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। ये इंटरनेट एक हमने ऊपर एग्जांपल पढ़ी थी, उसमें टॉपिक सेंटेंस था कि इंटरनेट स्टूडेंट्स के लिए एक यूज़फुल टूल है। और इसका कंक्लूजन में उसने बताया था कि बहुत सारे तरीक़ों से, और इसके सपोर्टिंग सेंटेंसेस में उसने वो वेज़ बताए थे कि किस तरह से वो इम्पोर्टेंट हो सकता है या यूज़फुल हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए। इसी तरह सेकंड जो एग्जांपल है हमने पढ़ी थी उसमें गोइंग टू कॉलेज कैन बी एक्सपेंसिव, कि कॉलेज जाना एक्सपेंसिव हो सकता है। उसमें रीज़न्स सपोर्टिंग सेंटेंसेस में रीज़न्स बताई थी कैसे एक्सपेंसिव हो सकता है। और लास्ट में बताया था कि उसकी फ़ीसिस कभी भी अर्न नहीं हो सकती। इतनी फ़ीसिस होती हैं, इतने एक्सपेंडिचर होते हैं कॉलेज जाने के, कई तरह के फ़ाइन निकल आते हैं। तो ऐसे लगता है लास्ट सेंटेंस में द फीस नेवर सीम्स टू एंड। राइटिंग अ पैराग्राफ, राइटिंग गुड पैराग्राफ राइटिंग करने के 4 स्टेप्स हैं। प्री राइटिंग, राइटिंग, एडिटिंग, पब्लिशिंग।
व्हेन राइटिंग अ पैराग्राफ रिमेंबर, हमें क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए, हमने उनके कंटेंट चेक करने हैं। कंटेंट बताते हैं कि हम नेक्स्ट किन चीज़ों को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर कैसा उसका रखना है, किस तरह कौन सी चीज़ें हमने स्टार्ट में बतानी है, कौन सी सेंटर में या सपोर्टिंग जो है सेंटेंसेस कौन से होंगे, और लास्ट में हमने क्या बताना, उसकी फॉर्म क्या होगी। कंटेंट हम सबसे पहले पढ़ेंगे। डेवलप ओनली वन आइडिया, हमने सिर्फ एक आइडिया लेना है। जैसे पहले हमने एक एग्जांपल देखी थी कि उसमें 2 आइडियाज़ दिए थे, तो इस तरह 2 आइडियाज़ किसी आपके एक सेंटेंस में नहीं होने चाहिए। जो आपका टॉपिक सेंटेंस है, एक टाइम में एक ही आइडिया आपने लेना है, ताकि आप उसे ही अच्छे से एक्सप्लेन कर सको, बता सको उसके बारे में एग्जांपल्स देके। बी कोहेरेंट मीन्स कंसिस्टेंट लॉजिकल ऑर्डर में आपने सेंटेंसेस लिखने हैं। हमने पहले ये भी पढ़ा है, ये ऑब्जेक्टिव वे होना चाहिए टॉपिक सेंटेंस चूज़ करते हुए, मीन्स कि उसमें कोई भी पर्सनल फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए। फोकस ऑन द मेन आइडिया को ही फोकस रखना है, अपनी फीलिंग्स नहीं बतानी। ऑब्जेक्टिव वे में अपना टॉपिक हमने सेलेक्ट करना है। एलेबोरेट एंड डेवलप योर टॉपिक सेंटेंस, दिस मीन्स द टॉपिक सेंटेंस शुड बी एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। टॉपिक सेंटेंस जो है वो बहुत अच्छा लेना है, जो कि आप उससे रिलेटेड फिर सपोर्टिंग जो सेंटेंसेस हैं वो डिटेल में एग्जांपल्स दे के राइट कर सकें, एलेबोरेट कर सकें उनके लिए, उस टॉपिक सेंटेंस के लिए। फॉर एग्जांपल आप एक टॉपिक लेते हो, स्मोकिंग कॉजेज़ डेथ, इसी से पता चल रहा है इस टॉपिक से ही कि आप सपोर्टिंग सेंटेंसेस जो हैं वो किस तरह के किसके बारे में देने जा रहे हो। इस तरह से स्ट्रॉन्ग जो है आपने अपना टॉपिक सेंटेंस लेना है। आपने स्ट्रक्चर कैसा लेना है, आपको कैसा बनाना है, आपने पहले क्या बताना है और रीडर्स को इंट्रोडक्शन देना है अपने टॉपिक के बारे में। फिर बॉडी में आपने सपोर्टिंग पैराग्राफ्स, सपोर्टिंग सेंटेंसेस लिखने हैं, और लास्ट में कंक्लूड कर देना है, सम अप कर देना है आपका जो टॉपिक है उसको। फॉर्म, किस तरह की फॉर्म में आपने पैराग्राफ लिखना है। मेक श्योर योर पैराग्राफ हैज़ अ 5 स्पेस इंडेंटेशन, कि आपका ने जब उसकी फॉर्म स्ट्रक्चर बनाना है, उसकी फॉर्म एक MS वर्ड में जैसे आप करते हैं कि लेफ़्ट एंड राइट जो है स्पेसिंग कितनी होगी, लाइंस में स्पेसिंग कितनी होगी, वर्ड्स में कितनी, ये सब हम पहले से उनको एक मैनेजेबल फॉर्म में इसको सेलेक्ट करते हैं MS वर्ड में जाके, अरेंजमेंट उसकी सिलेक्ट करते हैं, फिर हम उसको राइट करते हैं। सेंटेंसेस कैसे लिखने हैं, सब्जेक्ट पहले होता है, फिर वर्ब, और लास्ट में ऑब्जेक्टिव जो है वो राइट करना है। सब्जेक्टिव, वर्ब एंड ऑब्जेक्टिव, ये इंग्लिश सेंटेंस राइट करने की एक फॉर्म है जिससे आप सिंपल सेंटेंस जो है वो राइट कर सकते हैं। चेक योर स्पेलिंग एंड ग्रामर, आपने प्रूफ रीडिंग करनी है, जो भी आपने राइट किया है उसकी प्रूफ रीडिंग करनी है by checking spellings, grammar, punctuation. Principles of paragraph construction: unity, coherence, support, good English, good language, variety of structures. Unity, what is unity? आपने जो सेंटेंस लिखे हैं उनमें यूनिटी होनी चाहिए, उनमें कोहेरेंस होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आपने जो टॉपिक लिया है, सपोर्टिंग सेंटेंसेस जो हैं उसी से रिलेटेड होनी चाहिए फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। सारे सेंटेंसेस जो आपने राइट किए हों वो उसी एक टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड यूनिटी ऑफ पैराग्राफ। कि एक मेन टॉपिक होता है, बाकी जितने भी, जैसे ये इमेज में आप देख रहे हैं, जितने भी मेन आइडिया हैं, बाकी जितने जो भी सेंटेंसेस हैं उसी एक टॉपिक को सपोर्ट कर रहे होते हैं, उसी को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। कोहेरेंस, कि एक जो सेंटेंस है आपने लिखा है, नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो उसी से रिलेटेड होता है, एक फ्लुएंसी होती है आपकी राइटिंग में।
उसको कहते हैं कोहेरेंस। द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन इज़ कोहेरेंस। ऑर्डर लाइनेस लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ थॉट और डेवलपमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है, आपने जो थॉट स्टार्ट में ली हैं, जो सेंटेंसेस आप राइट कर रहे होते हैं, उसी को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, उसी से रिलेटेड हैं। उसी टॉपिक की इम्पोर्टेंस जो है वो इन ऑर्डर आप सेंटेंसेस में उसी की इम्पोर्टेंस जो है वो बता रहे हैं। नेक्स्ट है कोहेरेंस इज़ अ ब्रिज बिटवीन वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स। वर्ड्स में जो भी कोहेरेंस होती है सेंटेंसेस में, और फिर ये पूरी एक पैराग्राफ में कोहेरेंस हो जाती है, एक फ्लुएंसी हो जाती है, कंसिस्टेंसी हो जाती है आपकी सारी राइटिंग में थ्रू दीज वर्ड्स। जो ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं, लिंकिंग वर्ड्स होते हैं, इनके थ्रू। लिंकिंग वर्ड्स क्या होते हैं? ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स इन रिलेशन, जो आप रिलेशन शो करते हो चीज़ों में, इन वर्ड्स को यूज़ करते हो, ये भी कोहेरेंस क्रिएट करते हैं आपकी राइटिंग में। अब कोई एक आपने आइडिया दिया है एक सेंटेंस में, आप उसको हाउ एवर फर्दर मोर एज अ रिज़ल्ट इन फैक्ट येट, ऐसी चीज़ें लिख के आप उसकी अपने प्रीवियस जो सेंटेंस है उसकी इम्पोर्टेंस बता रहे होते हैं इन वर्ड्स को। ये वर्ड्स फिर क्रिएट करते हैं कोहेरेंस आपकी राइटिंग में। Transition words are linking words that improve the flow of the paragraph। ये फ्लो पैदा करते हैं, सपोर्ट करते हैं। एक सेंटेंस जो है दूसरे सेंटेंस को सपोर्ट कर रहा होता है इन वर्ड्स के थ्रू। सम यूजफुल ट्रांजिशंस टू शो एडिशन, टू गिव एग्जाम्पल, टू कंपेयर। कि टू एडिशन, हमने कोई चीज़ इंक्लूड करनी है अपने राइटिंग में, तो हम क्या क्या वर्ड्स यूज़ करते हैं? अगेन, एंड, ऑल्सो, बिसाइड्स, इक्वली इम्पोर्टेंट, फर्स्ट, फर्दर। इस तरह ये वाले वर्ड्स लिख के हम नेक्स्ट सेंटेंस शुरू करते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये एडिशन हम जब किसी चीज़ का कर रहे होते हैं, ऐसे वर्ड लिख के हम कंसिस्टेंसी, फ्लो पैदा करते हैं अपने पैराग्राफ में। कोई एग्ज़ाम्पल देनी हो तो हम लिखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर इंस्टेंस, इन फैक्ट। ये लिंकिंग वर्ड हैं जो फ्लो पैदा करेंगे आपकी राइटिंग में। इसी तरह अगर कंपेयर करना है चीज़ों को, ऑल्सो कह देते हैं, ऑल्सो राइट कर देते हैं, इन द सेम मैनर, लाइक वाइज, सिमिलरली। कंट्रास्ट, अगर दो चीज़ों का कंट्रास्ट करना है, ऑल्दो, एंड, येट, at the same time, but despite। to summarize, अगर हमने कंक्लूड करना है, all in all, in conclusion, in other words। इस तरह से बाकी वर्ड्स देख लीजिएगा। इस तरह से हम ये वर्ड्स लिख के क्या कर रहे होते हैं? अब कंसिस्टेंसी, फ्लो या एक लॉजिकल ऑर्डर जो है वो क्रिएट करते हैं अपनी राइटिंग में। इसकी ये और एग्जांपल दी हुई हैं। स्पोर्टिंग आइडियाज़, एविडेंस, एग्जाम्पल्स, डिटेल। ये हम जब स्पोर्टिंग सेंटेंसेस लिख रहे होते हैं उसमें एविडेंस देते हैं, स्पोर्टिंग आइडियाज़ देते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं, डिटेल देते हैं, उन्हें अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। गुड लैंग्वेज, हम अच्छी लैंग्वेज यूज़ करते हैं जिसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होती, पंचुएशन अच्छे से लगाई होती है करेक्ट वे में, और सोफिस्टिकेटेड वोकैबुलरी, अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी हमने यूज़ की होती है जो उस टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन कर रही होती है। एक फ़ाइन वे में हम जो वर्ड्स जो हैं वो चूज़ करते हैं। वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर। The third principle of paragraph construction is variety to avoid monotony। कि हमें एक ही चीज़ को बार बार पैराग्राफ में नहीं राइट करना, क्योंकि वो एक मोनोटनी हो जाएगी, यकसानियत हो जाएगी, सिमिलैरिटी हो जाएगी कि हमने बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, जो कि अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालेगी रीडर पे। द पैराग्राफ ऑफ अ कंपोजिशन शुड बी
of different length and not always of the same sentence construction। एक राइटिंग कर रहे हैं, कंपोजिशन लिख रहे हैं, उसमें जो पैराग्राफ्स हैं उनकी लेंथ जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा सेम ही हो। टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में इसकी टाइप्स पढ़ी हैं, थोड़ा ये इसे दोबारा पढ़ लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है, नरेटिव पैराग्राफ, परस्यूसिव, एक्सपोजिटरी और इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ। डिस्क्रिप्टिव में आप डिस्क्राइब करते हैं चीज़ों को। दिस पैराग्राफ डिस्क्राइब समथिंग और समवन। आप एक ही चीज़ को, एक टॉपिक को लेके फिर उसको फर्दर डिटेल में बताया होता है एग्जांपल देके। नरेटिव में आप स्टोरी टू टेल अ स्टोरी, टू डिस्क्राइब एन इवेंट, आप किसी एक इवेंट को डिस्क्राइब करते हैं स्टोरी टाइप, उसमें उसी से रिलेटेड इंसिडेंट्स बताते हैं आप। परस्यूसिव, दिस पैराग्राफ ट्राइज टू कन्विंस द रीडर। इसमें जो राइटर होता है उसका मोटिव ये होता है कि उसका जो ओपिनियन है वो अपने रीडर्स को उस अपने ओपिनियन पे लेके आए। इतनी स्ट्रॉन्ग्स वो उससे रिलेटेड जो है स्पोर्टिंग सेंटेंसेस राइट करता है कि उसके ओपिनियन भी उसका जो रीडर है वो भी वैसे ही सोचने लग जाता है, वो उससे कन्विंस हो जाता है। इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ, दिस पैराग्राफ एक्सप्लेन एन आइडिया एंड इन्फॉर्म फैक्ट्स। इसमें फैक्ट्स बताए जाते हैं, इंफॉर्मेशन दी जाती है किसी चीज़ के बारे में। द टाइटल, जो आपने टाइटल चूज़ करना है, दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी राइटिंग का, या आप जो बुक लिख रहे हैं आपने उसका टाइटल कैसे चूज़ करना है। अ टाइटल इज़ नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, ये एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होना चाहिए। ये एक पूरे सेंटेंस में आप नहीं लिखेंगे, एक या दो वर्ड आप का टाइटल आप राइट कर सकते हैं अपनी कंपोजिशन के लिए। कोशिश करनी है कि कैपिटलाइज्ड हों आपके जो इसमें वर्ड्स, टॉपिक के लिए आपने चूज़ किए हैं वो कैपिटलाइज्ड हों। कंटेंट वर्ड्स आर कैपिटलाइज आपने राइट करने हैं, कंटेंट वर्ड्स भी। टाइटल इज़ नॉट अंडरलाइन, टाइटल आपने अंडरलाइन नहीं करना, इसमें कोटेशन मार्क्स नहीं देने, पीरियड यूज़ नहीं करना आपने टाइटल में। सो स्टूडेंट, दिस वाज टुडेज़ लेक्चर। आपने पैराग्राफ के बारे में पढ़ा, थोड़ा सा मज़ीद आपको इसके बारे में बता देती हूँ, थोड़ा सा रिमाइंड करवा देती हूँ। हमने पैराग्राफ राइटिंग पढ़ा है, इसमें आप सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस चूज़ करते हैं। टॉपिक सेंटेंस कैसे चूज़ करना है इसके बारे में आपने पढ़ा है। जो डिफ़ाइन करता हो ऐसा टॉपिक सेंटेंस लेना है जो फैक्ट्स को डिफ़ाइन करता हो। आपने ओपिनियन कोई नहीं राइट करना, ऑब्जेक्टिव वे में, जो कि आपकी पर्सनल फीलिंग्स को नहीं बयान करता हो, फैक्ट्स को बयान करता हो, ऐसा टॉपिक सेंटेंस लेना है। फिर उसको उससे रिलेटेड जो हैं सपोर्टिंग सेंटेंसेस लिखने हैं दूसरे नंबर पे। ये सेकंड पार्ट होता है एक पैराग्राफ राइटिंग का, उसमें आपने क्लैरिफिकेशन देनी है, साइटेशंस देनी है, कंपैरिजन, कमेंट्री, एनालिसिस, जो भी करना है आपने यहाँ पे सपोर्टिंग पैराग्राफ में करना है, उसको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करना है। कोई साइटेशंस देनी है किसी और का, किसी और बुक का आपने रेफरेंस देना है, यहाँ आप दे सकते हैं सपोर्टिंग सेंटेंसेस के थ्रू। और आपने एनालाइज करना है, एनालिसिस करना है चीज़ों को, आप एनालिसिस जो है यहाँ पे कर सकते हैं सपोर्टिंग सेंटेंसेस के थ्रू। और रिलेशन टू थीसिस, इसके बाद आपका ये एक आपका रिलेशन होता है थीसिस के साथ, जब आपने फिर राइट करना होता है। लास्ट में आप कंक्लूजन जो है वो अपने पैराग्राफ का राइट करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।